बहुत समय पहले की बात है। एक किसान था। वह किसान बड़ा अच्छा था। किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता था। अपने आप में हर समय खुश रहता था। उसका बेटा भी अपने काम से काम रखता था। किसान ने एक टट्टू भी पाल रखा था। सभी गांव के लोग जमा होकर मेले को देखने जा रहे थे। किसान के बेटे ने सबको मेले जाते देखा तो उसको भी मेला देखने की इच्छा जागृत हुई। वह दौड़ता हुआ अपने घर आया और किसान से जिद करने लगा, बापू मैं भी मेला देखने जाऊंगा, बापू मैं भी मेला देखने जाऊंगा। किसान ने अपने बेटे को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर वह नाकाम रहा। अंत में आकर उसे अपने बेटे की बात माननी ही पड़ी और वह राजी हो गया। उसने सोचा कि ये टट्टू भी बेकार चल रहा है, मेले में जाकर इसे भी बेच आऊंगा। यही सोचकर वह अपने बेटे को साथ लेकर टट्टू बेचने के लिए चल दिया। मज़े की बात यह थी, किसान पैदल चल रहा था और उसका बेटा भी पैदल चल रहा था। अभी वह कुछ दूर ही पहुँचे थे कि उन्हें रास्ते में कुछ लड़के मिले जो मेला देखकर वापस आ रहे थे। किसान और उसके लड़के को पैदल चलता देखकर उन लड़कों में से किसी ने हंसकर कहा, जरा देखो तो कितने बेवकूफ लोग हैं। ये दोनों खुद तो पैदल चल रहे हैं और टट्टू को भी खाली लेकर जा रहे हैं। अगर चाहे तो टट्टू के ऊपर बैठकर आराम से जा सकते हैं। तुमने देखे हैं ऐसे बेवकूफ? लड़के की बात सुनकर किसान ने अपने बेटे को टट्टू के ऊपर बैठा दिया और वह खुद टट्टू को हाँकता हुआ उसके पीछे पीछे चलने लगा। यह देखकर एक बूढ़ा व्यक्ति गुस्सा होकर बोला, अरे बेवकूफ, तू तो जवान है, तगड़ा है, नीचे उतर। टट्टू पर मजे से जा रहा है और बेचारा बूढ़ा बाप पैदल चल रहा है। तुझे शर्म नहीं आती? चल उतर और टट्टू पर बाप को बैठा दे। इतना सुनते ही किसान का बेटा टट्टू से नीचे उतर गया और अपने पिता से बोला, बूढ़े बाबा सही कह रहे हैं, इस टट्टू पर पापू तुम बैठ जाओ। बेटे के जिद करने पर बूढ़ा बाप किसान टट्टू पर बैठ गया और बेटा उसके पीछे चलने लगा। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें कुछ औरतें मिली जो अपने बच्चों को मेला दिखाकर वापस आ रही थी। उनमें से एक औरत दूसरी औरत से बोली, देखो तो बहन, यह बूढ़ा कितना बेशर्म है। यह खुद तो कितने मजे से टट्टू पर बैठा है और अपने बेटों को इतनी धूप में पैदल घसीट रहा है। हे भगवान, इस टट्टू के पीछे चलते इस लड़के का मुंह कितना सूख गया है। जरा देखो तो सही। अब किसान बेचारा शर्मिंदा सा हो गया और उसने अपने बेटे से कहा, तू भी मेरे पीछे बैठ जा। इतना सुनते ही बेटा टट्टू पर बाप के पीछे बैठ गया। इस तरह दोनों बाप बेटे टट्टू पर सवार होकर आगे बढ़ गए। अभी वह कुछ ही दूर पहुँचे थे कि सामने से एक बाबा जी आते हुए दिखाई पड़े। पहले तो उन्होंने बड़े गौर से उन दोनों को देखा, फिर कुछ देर तक इसी तरह घूरते रहने के बाद बोले, अरे भाई, यह किसका टट्टू है? किसान ने बड़े नम्रता पूर्वक जवाब दिया, बाबा जी, हमारा टट्टू है, क्या बात है? वह क्रोध से भर कर बोले, यह तुम्हारा टट्टू है, तुम्हें शर्म नहीं आती जो तुम दोनों इसके ऊपर इस प्रकार लगे हुए हो? क्या इसकी जान लेना चाहते हो? इस प्रकार कौन मान लेगा कि यह वाकई में तुम्हारा टट्टू है? इतना सुनते ही किसान और उसका बेटा नीचे उतर आए और बाबा जी से बोले, बताइए हम क्या करें? बाबा जी ने जवाब दिया, सीधी सी बात है, जिस तरह तुम लोग इस पर लद कर आ रहे थे, इसे भी अपने ऊपर लाद कर ले जाओ, तो हमें भी पता चले कि यह टट्टू तुम्हारा है।
इतना कहकर बाबा जी तो चले गए, पर वे दोनों बाप बेटे बड़ी मुसीबत में फंस गए। उन्होंने पहले तो टट्टू के चारों हाथ पैर रस्सी से कसकर बांधे और उनके बीच में एक मजबूत लकड़ी डाल दी। उसके बाद वे उसी लकड़ी के सहारे टट्टू को अपने कंधों पर लाद कर आगे बढ़े। टट्टू को परेशानी हुई तो चीखने चिल्लाने लगा। रास्ते में एक नदी पड़ती थी जिसके ऊपर पुल बना हुआ था। उस समय काफी लोग उस पर थे। जब उन्होंने देखा कि दो आदमी टट्टू को लाद कर ला रहे हैं तो वह एकदम चकरा गए और उन्हीं की तरफ देखते हुए तालियां बजाने लगे। दोनों ने लोगों का हंगामा सुना तो चौंके। शोरगुल की आवाज़ सुनकर टट्टू भी हाथ पैर चलाने की कोशिश करने लगा। आखिर पैर में बंधी रस्सी एकदम तड़ाक से टूट गई और वह धम्बू से नदी के पानी में जा गिरा। गिरते ही मर गया। दोनों ने लोगों का हंगामा सुना तो चौंके। बेचारा किसान पुल पर बैठा अपना माथा पीटने लगा और रोते हुए कहने लगा, हे भगवान, मैंने तो हर इंसान को खुश करने की कोशिश की थी, लेकिन कोई भी खुश न हो सका। उल्टा मुझे ही इतना दुख उठाना पड़ा और मेरा टट्टू भी मर गया। तो प्यारे बच्चों, हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी मनुष्य की बातों पर अमल नहीं करना चाहिए। अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल करना चाहिए। जो लोग अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते वो बाद में दुख भोगते हैं और हमेशा पछताते रहते हैं।